हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 so on must be taken to give a sum of 636। ओके, तो कितनी टर्म्स हमें चाहिए कि हमारी ये एपी का जो सम है, देखिए एपी क्या है 9, 17, 25 डॉट डॉट डॉट, ये आगे तक चल रहा है। ठीक है, ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, ये है थर्ड टर्म और आगे चल के कोई टर्म आएगी लेट, दैट इज nth टर्म। ठीक है, वो कौन सी टर्म आएगी हमें नहीं पता, लेकिन उसने कहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, कितनी टर्म्स होंगी कि इनका जो सम है, ये देखिए 9 प्लस 17 प्लस 25 चलते चलते प्लस कितनी टर्म्स लगेंगी कि ये जो सम आ जाए टोटल वो 636 आ जाए, है ना। ये दिया है उसने कि सम 636 है, टर्म्स कितनी लगेंगी। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, तो टोटल यहाँ तक चल रहा है n तक, तो n टर्म्स लग रही हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिससे थोड़ा और हमें फीलिंग आएगी कि देखिए मान लीजिए उसने कहा होता कि कितनी टर्म्स लगेंगी, कितनी टर्म्स ऐड होंगी कि हमारा सम 51 आए। तो हम देखते 9 प्लस 17 प्लस 25, ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, सम कितना आ रहा है, ये तो आ गया 51। तो कितनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स, हाँ कितनी टर्म्स हमने ऐड की कि हमारा सम जो 51 आया, ओनली 3 टर्म्स। तो n इज इक्वल टू आंसर क्या होता 3, आंसर क्या होता 3। तो यहाँ पर कितनी टर्म्स ऐड होंगी कि हमारा जो आंसर ऐड होके आए वो आए 636। यहाँ पर सिर्फ 3 टर्म को 9 प्लस 17 प्लस 25 को ऐड करूँ तो 51 आ रहा है ना। ये मैंने एग्जांपल लिया, आपको बताया। ठीक है, एग्जांपल लेके बताया कि सिर्फ 3 टर्म अगर ऐड करें तो 51 आता है। अगर वो बोलता कि 51 सम आ रहा है, कितनी टर्म्स का आ रहा है, तो कितनी का आ रहा है 3 टर्म्स का आ रहा है, तो हम n इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ टर्म्स आर 3। तो अभी ऐसे ही हमें वो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि सम हमारा 636 आ रहा है। वो कह रहा है कि n की वैल्यू निकाल लो, हाउ मैनी टर्म्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया कि हमें n की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास 9 है, डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, सो डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वल टू 17 माइनस 9, सो d हमारे पास आ गया 8, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें Sn भी गिवन है, और क्या गिवन है हमें, देखिए हमें Sn दैट इज सम ऑफ n टर्म्स कितना गिवन है, ऑल टर्म्स का सम उसने कहा है 636, ये भी हमें गिवन है। और हमें निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, हाउ मैनी टर्म्स। ठीक है, तो ये हमारा प्लान हो गया। अब Sn का फॉर्मूला हमें पता है, Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये Sn की वैल्यू हमें दी है 636, फॉर्मूला हमारे सामने है। Sn का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो Sn की वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं 636 इक्वल टू n/2 दैट इज 2a, a की वैल्यू 9 प्लस n हमें नहीं पता, d की वैल्यू यस, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 8। ठीक है, तो अब हम ये कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ से हमारे पास ये n यहाँ फंस गया और यहाँ भी फंस गया, ये n आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, 9 2 ज़ा 18, 8 इंटू n 8n, 8 1 ज़ा 8, 18 में से 8 माइनस कर दिए, आ गया 10। तो अब ये n/2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, 636 इक्वल टू n/2 इंटू 10 प्लस n/2 इंटू 8n। ठीक है, हो गया। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, वी आर लेफ्ट विथ 636 इक्वल टू 5n प्लस दिस इज 4n इंटू n into 4n, we are left with 636 equal to 5n plus 4n square। ठीक है, तो ये जो आ गया, ये हमारे पास आ गई
क्वाड्रेटिक फॉर्म। कैसे? 636 उधर चला गया, ये इधर रह गया कुछ भी नहीं, तो 0 4n² प्लस 5n माइनस 636, ठीक है, माइनस 636। तो ये क्वाड्रेटिक जो आ गई। अब इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। कैसे? चलिए करते हैं इधर फटाफट। क्या क्वाड्रेटिक है? 4n² प्लस 5n माइनस 636, 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसको हम कंपेयर करेंगे an² प्लस bn प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म लिखी है जैसे हम लिखते थे ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे x की जगह हमने n ले लिया क्योंकि ऊपर n हमारे पास, ठीक है, यहाँ पड़ा है, ये देखिए, ठीक है। सो अभी हम a की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करो। a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 5 और c की वैल्यू आ गई माइनस 636, ठीक है। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक तो हम फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, n की वैल्यू जो हम ऐसे तोड़ते हैं ना, दो जगह ऐसे करते हैं ना फैक्टराइजेशन। लेकिन एक हमारे पास सीधा है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगर फैक्टर्स ना बने फटाफट मान लो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू आ जाएगी तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या, n की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला b² माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। यही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कर चुके हैं हम 4th यूनिट में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या आ गया, पुट करेंगे वैल्यू माइनस बी। ओके, स्टार्ट करें यहाँ से, n इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट b² दैट इज 5² माइनस 4ac यानी कि 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 4, c की वैल्यू कितनी है माइनस 636, ओके, माइनस 636 माइनस 4ac कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ओवर 2a की वैल्यू क्या है 4। सो n इज इक्वल टू, तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे 4 4 16 इंटू 636 तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस 10,176 मल्टीप्लाई एक तीनों को करके आएगा, आ गया। उसके बाद 10,176 को 25 में ऐड करेंगे तो आ गया 10,201। अब अंडर रूट ऑफ 10,201 ये होता है 101 इंटू 101 को, अगर 101 को 101 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10,201। सो ये दो हैं, 101 इंटू 101 हमें पता है, एक बाहर आ गया, ठीक है, अंडर रूट से एक बार बाहर आ गया, ठीक है। हम लिखते हैं ना 2 क्रॉस 2, एक बार 2 बाहर लिखते हैं, छोटी क्लासेस में आता है आपको ये, ठीक है। 101, अब ये प्लस और माइनस, ठीक है, एक बार प्लस कर लो और एक बार माइनस कर लो। ये जो प्लस किया आपने, ये प्लस लिखा यहाँ पे मैंने, माइनस है तो एक बार माइनस, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस। तो देखिए 101 में से 5 माइनस किए तो आ गया 96, नीचे है 8 12 हुआ 96। तो एक तो n की वैल्यू आ रही 12, दूसरा एक बार प्लस लेना था एक बार माइनस लेना था, तो जब माइनस लिया तो ये आ गया 101 माइनस का और माइनस का ही 5, सो ये आ गया माइनस 106 ओवर 8 दैट इज माइनस 53 ओवर 4। तो देखिए जो n होता है ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ये नेगेटिव नहीं हम ले सकते, ठीक है, ये ऐसे नहीं कह सकते माइनस सेकंड टर्म, ठीक है, माइनस थर्ड टर्म, क्योंकि ये हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, तो इसको हमने कर दिया रिजेक्टेड, ये हो गया रिजेक्टेड। और हमारा जो आंसर है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 12। सो ये जो टर्म है 12 टर्म्स हमें चाहिए टोटल, 12 टर्म्स को ऐड करोगे तो 636 आएगा। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स, उसने पूछा था हाउ मेनी टर्म्स, हम टोटल 12 टर्म्स को ऐड करेंगे तो हमारा जो सम आएगा वो 636 आएगा। ओके, सबसे पहले हमने सम का फॉर्मूला यूज़ किया था, a और d की वैल्यू वहाँ पुट की थी, वहाँ से हमारी n की इक्वेशन आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमने n की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। सो अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
स्टूडेंट्स अब हम करें क्वेश्चन नंबर 5th। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, यानी कि फर्स्ट टर्म मीन्स ए दिया है हमें 5, फर्स्ट टर्म दी है। द लास्ट टर्म इज 45 मीन्स nth टर्म भी हमें दी है कितनी 45, इसे हम L भी बोलते हैं लास्ट टर्म। एंड द सम इज 400, सम 400 दिया है हमें, तो ठीक है यहाँ लिख दिया सम 400, ठीक है। सो लास्ट टर्म दी थी 45, सम क्या है 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें निकालना क्या है, हमें n निकालना है, और कॉमन डिफरेंस मीन्स हमें d भी निकालना है, ठीक है। तो हमें सम दिया है 400, देखिए फर्स्ट टर्म a1, फिर a2, फिर a3, आगे जाके कहीं लास्ट टर्म होगी an। हमारे पास सिर्फ फर्स्ट टर्म दी है, सेकंड का नहीं पता, थर्ड का नहीं पता, ओके। लास्ट टर्म भी दी है, कितनी है 45, और सम हमें दिया है सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स इसने ये दिया है, कितना है सम, कितना है हमारे पास 400, तो यहाँ पर हम लगा देंगे 400, ठीक है। तो इसका सम इन सभी टर्म्स का हमारे पास जो सम दिया है वो है 400, ठीक है। सो n टर्म्स का सम 400 दिया है, ठीक है। इट मीन्स हमें ये Sn दिया है, सम ऑफ n टर्म्स हमें 400 दिया है, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, देखिए जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी होती है, ये फर्स्ट टर्म दी है, ये लास्ट टर्म दी है, और सम भी दिया है, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n/2a प्लस l, ये वाला लगा देंगे, छोटे वाला फॉर्मूला, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, हमारे पास लास्ट टर्म भी है, हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स भी है, ठीक है। हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स भी है। सो ये तीन चीज़ें हम पुट कर देंगे, सिर्फ n वहाँ रह जाएगा, और n ही हमें निकालना भी है, ठीक है, निकाल लेना। सो हमारे पास सम ऑफ n टर्म्स कितनी 400 हो गई, n/2, फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म क्या है 45, सो 400 इक्वल टू n/2, दिस इज 50, हाँ 45 प्लस 5। तो अब यहाँ हम इसे काट रहे हैं, दिस इज 25, तो ये कितना आ गया 400 इज इक्वल टू 25n। सो 400/25, 25, यस 16 यस। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 16 टर्म्स जब ऐड होंगी तो आ जाएगा 400, जब फर्स्ट टर्म 5 है और लास्ट टर्म 45 है। नंबर ऑफ टर्म्स वो कह रहे हैं, आई हमारी अब कैलकुलेट करके आइए 16, हमने किया कैलकुलेट, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 16। तो अभी ये कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो देखिए जब हमारे पास A16 45 आ चुका है, लास्ट टर्म 16th है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स 16 हैं, सो लास्ट टर्म 16th होगी, तो A16 की वैल्यू यानी कि 45 है। नंबर ऑफ टर्म 16 है, यानी कि n की वैल्यू 16 है, ठीक है। तो यहाँ n की जगह यहाँ n था, nth टर्म थी, लास्ट टर्म उन्होंने दी है हमें 45, तो n की जगह मैंने यहाँ 16 लिख दिया। सो इसका मतलब A16 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 45, ओके। सो A16 का फॉर्मूला a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, an का फॉर्मूला लगाया आता है ना हमको, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू 45, ठीक है। सो अब क्या करेंगे, a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, कितनी थी 5 प्लस 16 माइनस 1 15, और ये d रह गया, d हमें निकालना है, ये हम क्या कर रहे हैं, हमें d निकालना है। अब n हमने निकाल दिया पहले से, ठीक है। सो हमने A16 का यूज़ करके अभी d निकालना है, ठीक है, d निकाल रहे हैं। सो 5 ये इधर है, इधर से उधर चला गया, ये क्या आ गया 15d, 45 माइनस 5, सो 15d, 45 माइनस 5, दिस इज 40, ओके। सो d इज इक्वल टू 40/15, सो हमारे पास जो d आ गया वो आ गया
5 8 ज़ा 5 3 सा, सो डी की वैल्यू आ रही है 8/3। सो द कॉमन डिफरेंस इज 8/3। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म उन्होंने हमें दी थी और लास्ट टर्म दी थी, उसको हमने nth टर्म माना और उन्होंने कहा था कि सबका सम क्या है 400 है, तो हमने 400 लिख दिया। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना है 400 है, तो Sn हमें 400 दिया था उन्होंने, ये हमने लिख लिया, ठीक है, Sn 400 सम ऑफ n टर्म्स। अब Sn का फॉर्मूला हमने ये वाला लगाया क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है, Sn भी दिया है, तो सिर्फ n वहाँ फंस गया, ठीक है। अब ये निकल जाएगा n, तो कैलकुलेशन की और हमारा n की वैल्यू आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 16। सो an की वैल्यू 45 थी लास्ट टर्म की, ठीक है। सो n 16 है, तो इट मीन्स ये 16th टर्म है। अब हमें निकालना है d कॉमन डिफरेंस, n तो निकल गया 16, ठीक है। तो डिफरेंस कैसे निकाला हमने, a 16 की वैल्यू 45 है, जस्ट यहाँ पुट किया a + 16 - 1 × d = 45, ये वाला फॉर्मूला लगाया और a की वैल्यू पुट की, d की वैल्यू निकालनी है हमें, t की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ जस्ट कैलकुलेशन किया और हमारे पास डिफरेंस आ गया 8/3। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, टेक केयर, बाय बाय।